डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि 75% जो डिसीज होती हैं डेयरी एनिमल्स में, वो बच्चा देने के 1 महीने के अंदर अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मैं आज आपसे सर यही डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो डिसीज हमें देखने को मिलती हैं, इनकी मुख्य वजहें क्या क्या हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम लोग बच्चा देने के बाद होने वाली डिसीज की बात करते हैं तो उनमें अधिकतर हमें देखने को मिलता है जेर का अटकना, थैलेला या मेस्टाइटिस, हाइपोकैल्सीमिया, मिल्क फीवर या नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस और यूट्रस में होने वाले इन्फेक्शन। इनमें डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम की पशु में कमी, जिसे हम नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस हाइपोकैल्सीमिया के नाम से भी जानते हैं। सर, जब भी पशु बच्चा देता है तो उस वक्त उसके शरीर में कैल्शियम का लेवल 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि एक नॉर्मल पशु में जो कैल्शियम का ब्लड में स्तर है वो 8.5 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। डॉक्टर साहब, 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की स्थिति को हम हाइपोकैल्सीमिया या कैल्शियम की कमी कहते हैं, जिसको हम किसी भी कैल्शियम सप्लीमेंट के द्वारा कवर कर सकते हैं। पर यदि सही समय पर सही उपचार ना किया जाए तो यह कैल्शियम का स्तर 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी नीचे चला जाता है, जिसको हम मिल्क फीवर के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इसमें पशु की मृत्यु होने की भी संभावना रहती है। अब ये सवाल आता है सर कि ऐसा क्यों होता है। सर, रिसर्च ये बताती है कि बच्चा देने से पहले पशु को जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर डॉक्टर साहब, ये रक्त में जो कैल्शियम मौजूद है उसकी मात्रा है, परंतु बच्चा देने के तुरंत बाद पशु की कैल्शियम रिक्वायरमेंट लगभग 2.5 गुना बढ़ जाती है, अर्थात 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पशु को ब्लड में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो ना मिल पाने की वजह से पशु इस नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस की स्थिति में पहुंच जाता है। जनरली ये देखा जाता है डॉक्टर साहब कि हमारे वेटनरी के फील्ड में इस कैल्शियम की कमी से निपटने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमारे प्रैक्टिशनर्स द्वारा आईवी कैल्शियम सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। परंतु अधिकतर यह भी देखा जाता है कि आईवी कैल्शियम देने के बाद पशु दोबारा उसी नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस, मिल्क फीवर या हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में वापस आ जाता है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर साहब, एक छोटी सी स्टडी की गई है जिसमें यह बात बताई गई है कि जब भी पशु को आईवी कैल्शियम दिया जाता है उस समय पशु के खून में कैल्शियम का स्तर 25 mg पर डेसीलीटर बन जाता है, मेंटेन हो जाता है, जिससे पशु तुरंत खड़ा हो जाता है, दाना चारा लेने लगता है और ठीक लगने लगता है। परंतु 4 घंटे के बाद आप ये देखेंगे कि पशु में जो कैल्शियम का स्तर है वो नीचे आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पशु फिर से हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति में पहुंच जाता है। इस पूरे कार्यक्रम में डॉक्टर साहब लगभग 4 से 6 घंटे लगते हैं। आज की दुनिया में सर इतना पॉसिबल किसी के लिए नहीं होता है कि वो हर 6 घंटे के बाद एक फार्मर के यहाँ विजिट करे, क्योंकि ना तो फार्मर किसी डॉक्टर को बुलाता है और ना डॉक्टर्स के पास इतना दूर दूर जाने का वक्त होता है। तो उसी के लिए डॉक्टर साहब हम लोग एक उपाय देखते हैं जो कि इस 4 घंटे के बाद होने वाली कैल्शियम की कमी को ठीक करे और कैल्शियम को वापस उसी स्तर पर लेकर आए, मतलब 10 से 25 mg पर डीएल के स्तर पर, ताकि पशु में हाइपोकैल्सीमिया दोबारा ना हो। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, जब भी हम पशु को आईवी कैल्शियम लगाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे समस्याएं और रिस्क जुड़े हुए होते हैं, जिनमें है 4 घंटे के बाद कैल्शियम का नीचे आ जाना लेवल का। कैल्शियम वही चढ़ा सकता है डॉक्टर साहब, जैसे आप टेक्निकल हैं, आप कैल्शियम चढ़ाना जानते हैं, परंतु कोई भी किसान कैल्शियम नहीं चढ़ा सकता बिना इस चीज को ढंग से जाने। क्यों? जब भी हम डॉक्टर साहब कैल्शियम चढ़ाते हैं तो पशु के हृदय की गति बढ़ जाती है और उसे कार्डियक अरेस्ट होने का चांस सबसे ज्यादा रहता है, और 8 से 10 दिन लगातार चाहिए होते हैं पशु को नॉर्मल दूध में आने के लिए, और उन दिनों में कैल्शियम की इस कमी को पूरा करना बहुत जरूरी है। इस समय हमारे फील्ड में अगर आप देखेंगे डॉक्टर साहब तो फॉलोअप थेरेपी की बहुत ज्यादा कमी है। मार्केट में बहुत सारे सस्पेंशन आते हैं, बहुत सारे लिक्विड्स आते हैं, बट फॉलोअप थेरेपी में वो काम नहीं कर पाते। इसीलिए डॉक्टर साहब कंप्लीट रिकवरी के लिए जरूरी है कि एनिमल को एक कंप्लीट थेरेपी दी जाए। और सर, मैं ये कहना चाहूंगा इस समय की जरूरत क्या है कि एक पावरफुल कैल्शियम पशु को प्रदान किया जाए फॉलोअप थेरेपी में, जो पशु को हेल्प करे इस मिल्क फीवर
के बीमारी से बहुत तेजी से निपटने के लिए, बहुत तेजी से ठीक होने के लिए। इसीलिए सर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा नए जमाने का कैल्शियम जेल, सीपीई जेल। सर सीपीई जेल क्यों? सर ये बहुत ही आवश्यक है कि हम जब भी कोई कैल्शियम पशु को देते हैं आईवी लगाने के बाद, तो वो पूरी तरह काम करे, जिसे हम फॉलोअप थेरेपी बोलते हैं। तो सीपीई जेल सर पूरी तरह काम करता है और फॉलोअप थेरेपी बना के रखता है। ये काविंग के दौरान देने पर इजी काविंग को प्रोड्यूस करता है, मतलब पशु आराम से बच्चा दे देता है। जब भी आप देखते हैं कि पशु को दूध देने में कमी है कैल्शियम की वजह से, तो वहां पर सीपीई जेल बहुत अच्छा काम करता है। और सर बच्चा देने के तुरंत बाद सीपीई जेल पशु के शरीर में होने वाली इस कैल्शियम डेफिशिएंसी को भी रोकता है। सीपीई जेल के साथ सर हम लोग बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं, साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं पशु को सीपीई जेल देने का। जैसा कि डॉक्टर साहब आप देख सकते हैं कि 4 घंटे के बाद पशु में कैल्शियम का स्तर नीचे आ जाता है। हम सर 4 घंटे आईवी लगाने के 4 घंटे के बाद हम पहला सीपीई जेल की बोतल देने के लिए आपसे निवेदन करते हैं। वजह क्या है सर? सीपीई जेल की एक बोतल 10 से 12 घंटे पशु को कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में मदद करती है। हालांकि सर हमने फील्ड में देखा है, आप ही लोगों का सजेशन है कि ये सीपीई जेल लगभग 24 घंटे तक काम करती है, पर सर रिसर्च डेटा ये बोलता है कि 10 से 12 घंटे सीपीई जेल काम करती है और बहुत ही अच्छी तरह कैल्शियम का स्तर मेंटेन रखती है। 10 से 12 घंटे